हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में कार्बन के जो बेसिक डेफिनेशन होते हैं, उसके जो इंट्रोडक्शन होते हैं, उसके एलोट्रॉप से उसको पढ़ा था, और जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो चैन बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा उसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सब चीज़। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को अगर इस तरीके से डिवाइड करें तो हमें दो चीज़ मिलेगा। एक तो मिलेगा हमें क्या, एक हमें मिलेगा हाइड्रो, और एक हमें मिल जाएगा क्या, कार्बन। एक हमें मिल जाएगा कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर, यही दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं, विच कंपाउंड इज मेक हाइड्रोजन एंड कार्बन, सच एज कंपाउंड टू मेक हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हम क्या डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, सच अ कंपाउंड टू मेक हाइड्रोजन, सिंपल लिख देते हैं, सिंबल, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। गॉट इट। हाइड्रोजन का ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बने होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। गॉट इट। तो सिंपल से वो नाम के थ्रू भी हम उसको समझ सकते हैं कि नाम में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। गॉट इट। चलो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के टॉप 8 टाइप्स के बारे में। तो देखो, अगर हम क्वेश्चन रहे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो 2 टाइप्स के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग अच्छे से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ध्यान रखना, ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया हाइड्रोकार्बन्स किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो, तो हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही हमें किसके बारे में पढ़ना है, एल्केन। किसके बारे में पढ़ना है, एल्केन के बारे में। तो ये हमारा होता है एल्केन। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, वो हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि इसमें जो कार्बन्स के एटम है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना। इसमें हमारा जो एटम होगा वो कैसे जुड़ा होगा, वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो हाइड्रोकार्बन्स के वे कंपाउंड जिसमें उसके एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। या फिर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएगा। जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, एल्केन के बारे में। ये हमारा हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात करते हैं हम दूसरा जो हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, चलो तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो ये क्या होता है, देखो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो हमारा जो होता है वो होता है एल्केन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। तो एल्केन क्या होता है, तो जिसमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ध्यान रखना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो हमारा क्या होता है, एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। गॉट इट। तो जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन्स होता है, वो हमारा एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स होता है। और ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसको हम क्या बोलते थे, एल्केन। वो हमारे सैचुरेटेड में आता था। लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएगा तो हमारा क्या, एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन्स एल्काइन, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन्स हमारा क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। गॉट इट। ध्यान रखना है, अगर हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो एल्केन वाला होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गॉट इट। तो ये हमारा होता है। तो
तो हाइड्रोकार्बन्स हमारा क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उसको हम बोलेंगे एल्केन, मतलब वो एल्केन के कैटेगरी में आएगा। और ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है वो हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम उसको एल्केन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। गॉट इट। चलो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, एल्केन से। तो ध्यान रखना है आप लोगों को एल्केन के बारे में। एल्केन हमारा क्या होता है, एल्केन ए सैचुरेटेड वाले में आता है। हमने बताया कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। गॉट इट। और इसमें हम लास्ट में इसका जो ए लगाते हैं प्रीफिक्स, वो हमारा क्या होता है, एन होता है, एन ए एन। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है एल्केन का, वो हमारा होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो जहाँ पर n हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। अगर ये हाइड्रोजन के पास लगा है तो हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन के पास लगा है तो कार्बन के एटम को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से अब जैसे कि अब देखो और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किसी का मतलब एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं। जैसे अगर हम देखो इसको ए फॉर्मूले का मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब इसका आपका रूट पता होगा। जब एल जो हमारे पास रूट होते हैं, नंबर एटम के जो नंबर ऑफ एटम होता है कार्बन के बेस पे उसका जो रूट होता है, तो रूट आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखो अगर हमारे पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, अगर उसमें कार्बन का नंबर 1 है, अगर 1 कार्बन है यानी कार्बन के 1 एटम है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का एक एटम है, तब उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन के 2 एटम है तो वो हमारा होता है एथ। अगर कार्बन का 3 एटम है तो हमारा क्या होता है, प्रोप। कार्बन का 4 एटम होता है तो वो हमारा होता है ब्यूट। और कार्बन का अगर 5 एटम है तो हमारा होता है पेन। इसी तरह अगर कार्बन के 6 एटम है तो हमारे होते हैं हेक्स। कार्बन के अगर 7 एटम है तो हेप्ट। अगर कार्बन के हमारे पास कितने हैं, 8 एटम है तो उसको बोलते हैं ऑफ। और अगर 9 एटम है तो उसको बोलते हैं नन। और अगर 10 है तो उसको बोलते हैं डेक। अभी देखो पढ़ना तो इतने तक, अभी जैसे 11 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डू डेक। कहीं लिखा होता है, कहीं डाई डेक होता है, फिर ट्राई डेक, ऐसे चलता रहता है। तो अभी आप लोग 10 तक ध्यान रखेंगे। ये हमारे इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। कार्बन का जो रूट नंबर है, रूट, तो एक कार्बन का हमारे पास रूट है। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट।
8 ऑफ 9 नन 10 डेक, इस तरीके से होता है। अब जैसे हम आपसे पूछे, देखो जैसे आपसे हम पूछे, जब अब हम आते हैं इस फॉर्मूले का, देखो यूज हमें कैसे करना है। हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है CnH2n प्लस 2, गॉट इट। अगर हम यहाँ पे कार्बन An के जगह पे 1 रख दे, कार्बन के जगह पे हम क्या, अब देखो हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रख देंगे, जो रूट नंबर होगा रूट नंबर हम लिख देंगे, फिर रूट नंबर के बाद हम यहाँ पे जो यहाँ पे देखो उसका रूट नंबर हो गया, रूट नंबर के यहाँ पे An का जो A लिख देंगे, रूट नंबर का जो नाम होगा रूट नंबर नेम, रूट नंबर नेम, रूट नंबर नेम लिख देंगे, प्लस इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एल्केन का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये एल्केन का। अब कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, देखो अगर हम रूट नंबर 1 जोड़ते हैं, मतलब अगर कार्बन का रूट नंबर 1 लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब हम इस n के जगह पर 1 रख देते हैं, तो अगर हम 1 रख देंगे तो C1, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा H2 × 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे, 1 एटम रिप्रेजेंट 1, तो इसका कार्बन 1 है तो 1 लिखना जरूरी है नहीं, C2 1 जा 2 और 2 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा CH4। अब एक किसका फॉर्मूला बन गया, तो देखो रूट नंबर 1 का नाम क्या है, मेथ, यानी हम इसका जब नाम बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेथ, प्लस हम इसमें क्या जोड़ देंगे एन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेथेन। इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेथेन, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला मेथेन का। अब जैसे हम रूट नंबर 2 जोड़ दें, अब यह जो हमारा फॉर्मूला है इसमें रूट नंबर 2 जोड़ दे, तो 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा C2H, फिर देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला 2n, तो 2 × n के जगह पे 2 + 2, यानी फॉर्मूला हमारा बन जाएगा C2 2 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका अगर हम नेम बनाते हैं तो देखो नेम में हमने क्या बताया रूट नंबर नेम, तो 2 का रूट नंबर नेम क्या है 8, क्या है 8 है, प्लस हम इसमें क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। इसी तरह 3 जोड़ेंगे तो प्रोपेन, 4 जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, 5 जोड़ेंगे तो पेंटेन, 6 जोड़ेंगे तो हेक्सेन, 7 जोड़ेंगे तो हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, फिर 9 नोनेन, फिर 10 डेकेन। इस तरीके से हम क्या करेंगे अब जैसे आपसे आप लोगों से क्या क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, आपको रूट नंबर फार्मूला देके उस रूट नंबर आपको लिखा रहेगा, मतलब आपको केमिकल नेम लिखा रहेगा, बोल देगा उसका फार्मूला क्या होगा। एल्केन में आपको नाम लिखा रहेगा, उसका पूछेगा इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा हमारे पास कि पेंटेन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एन, देखो एन का मतलब कि हमें क्या करना है एल्केन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो एल्केन का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है, बस इसी पे रख देते हैं। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n + 2। अब हमसे पूछ रहा है पेंटेन, तो पेंट का रूट नंबर रूट क्या है 5, ये हमें याद रखना है, तो C5H2 × 5 + 2, तो हो जाएगा C5 5 2 10 to 12, ये हो जाएगा हमारा पेंटेन का फॉर्मूला, गॉट इट। ये हो जाएगा हमारे पास पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्केन को क्या करेंगे समझेंगे, उसके रूट नंबर से कैसे फार्मूला बनाते हैं, और अगर हमें फार्मूला दिया रहेगा नाम लिखा रहेगा केमिकल नेम, तो हम फार्मूला को कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से आप किसी का भी फॉर्म जैसे आपसे पूछ दे, आपसे फार्मूला पूछ दे हेक्सेन, क्या हेक्सेन, अब हमें हेक्सेन का एन यानी एल्केन का, तो एल्केन का देखो केमिकल फॉर्मूला ये बस रख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा C हेक्सेन, हेक्सेन का रूट क्या है 6, तो 6 क्या हो जाएगा
6H2 × 6 + 2 यानी C6 2 × 12 to 14H14, ये हो जाएगा हेक्सेन। आपसे पूछ दे ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, इसका अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो ऑक्टेन 8, तो C8H2 × 8 + 2, तो C8 8 दूना 16 में 2 जोड़ देंगे 18, कितना हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्टेन का। मतलब ऐसे ध्यान आपको रखना है कि दोगुना करके 2 ऐड कर देना है, तो ये हमारा हो गया एल्केन का। तो ये दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि हम ये रूट नंबर क्या होता है, रूट नेम क्या होता है, उसके जरिए हम फार्मूला को कैसे क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर में कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अभी एल्केन के बारे में केवल बात करेंगे, और दूसरी चीज़ कि एल्केन में हमने बताया कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसकी, तो हमने जो बताया था, एक कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कि कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। जैसे हम किसी का स्ट्रक्चर अगर बनाए, लाइक मान लो इसी में से कोई ले लेते हैं एथेन का, तो एथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6 2 2 या 4 2 6। अगर हमें ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया कार्बन, इधर हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। इधर हमारे पास क्या हो गया, ये सब हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर नाम बोल के हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके फॉर्मूले को हम इसका जो फॉर्मूला है उसके स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो देखो कार्बन का हमारे पास बोले कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का। इसी तरह एक इधर होगा, एक इसका होगा, फिर एक इसका इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा। गॉट इट। तो इसको अभी ऑक्टेन अपना कंप्लीट करना होगा, तो हाइड्रोजन का भी एक होता है, इस भी हाइड्रोजन का एक होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक होगा, इसके पास भी 1 होगा, इसके पास भी 1 होगा, और इसके पास भी 1 होगा। तो ये क्या करेगा, ये सब इसके पास तो ऑलरेडी 4 था, तो ये क्या करेगा, सबसे क्या करेगा, इस तरीके से एक 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 लेकर अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह ये भी, तो देखो ये जब दोनों आपस में शेयर करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर जो ऐसा बॉन्ड जो शेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इनके बीच हमेशा कितने का एक कप शेयर हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका हो गया स्ट्रक्चर। गॉट इट। इसको देखोगे तो ऐसे भी लिखा रहेगा बुक में, CH3 इस तरीके से भी लिखा रहेगा। तो आपको इसको समझना है। अब जैसे हम बात करें, मान लो हमें फार्मूला बनाना है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का हमारे पास क्या होता है, C4 4 2 8 2 10, ये हमारे पास ब्यूटेन का हो गया। एक इसका है, ये है एथेन का, और ये हमारे पास है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो 4 कार्बन है, तो 1 फिर 2 3 4, इस तरीके से हमारे पास 4 कार्बन होगा। हाइड्रोजन 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हमारे पास हो गया इसका हाइड्रोजन, ये हो गया इसका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमेशा बस इसमें आपको ध्यान किस पे देना है कि जो कार्बन है वो हमें उसके पास हमेशा 4 बॉन्ड रहने चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वो एल्केन में हो, चाहे वो एल्कीन में हो, चाहे वो एल्काइन में हो, हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, हमेशा उसका 4 बॉन्ड होगा
चाहे जिधर से हम गिने 4 बॉन्ड, जैसे इसका हो गया तो देखो 1 2 3 4, इसका लेकर चलेंगे, देखो इसका तो 1 2 3 4, अगर हम इसका लेकर चलेंगे तो 1 2 3 4, इसका लेकर चलेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 4। तो हम कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, यानी वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 रहना चाहिए उसमें। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा, चीज़ें आसान है, आप लोग इसको समझे होंगे। तो चलो एल्केन में ये हो गया हमारा एल्केन। अब हम अनसैचुरेटेड में जो चीज़ बचा है, जिसमें हमारे एल्केन और एल्केन आते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन पे बात करते हैं। एल्केन, अब एल्केन का देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये हमारा क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है। पूरा फिनोमेना वही है जैसे हमने एल्केन में किया था, बस इसमें ध्यान रखना है कि उसमें n जुड़ता था, इसमें क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। गॉट इट। जैसे अगर हम मेथ लेते हैं, रूट नंबर 1 की बात करते हैं, तो मेथिन तो इसमें कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना। तो एथीन से लेकर चलते हैं, जैसे अगर हम रूट नंबर 2 लेते हैं, 2 यहाँ पे रखते हैं तो C2, फिर 2 2 जा 4, ये हमारा हो जाएगा एथीन। इसी को हम एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं। जैसे हम रूट नंबर 3 लेते हैं, C3, 3 2 जा 6, H6, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। अगर हम रूट नंबर 4 लेते हैं, C4 और 4 2 जा 8, ब्यूटीन, ब्यूटीन। इस तरीके से इसका बनेगा। और यहाँ पे जो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, वो हमेशा कौन सी बॉन्डिंग रहेगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हमें AC का स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका अगर हम यहाँ पे C2H4 अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो कार्बन हो गए, इधर हमारे पास कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो देखो एक हाइड्रोजन इधर लगा दी, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन को डिवाइड कर दिया। आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कार्बन ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो इसमें 4 बॉन्डिंग होगा कार्बन का, देखो 1 2 3 4, इसका लेकर चलोगे तो 1 2 3 4, गॉट इट। किसी का भी लेकर चलते हैं, जैसे हम इसका बनाए प्रोपेन का, तो 1 2 3, इस तरीके से देखो प्रोपेन। अभी कुछ जैसे हम एक कन्फ्यूजन हो गया कि सर हम यहाँ पे लगाए डबल बॉन्ड, कि यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो। वो जब हम IUPAC पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करेंगे कि कहाँ पे एक्चुअल में लगता है, कैसा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमें बस क्योंकि प्रोपेन में भी हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे 2 प्रोपेन, 3 प्रोपेन, 4 प्रोपेन, तो जो नंबर होता है ना, वो यही डिसाइड करता है कि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है। सॉरी, प्रोपीन, 2 प्रोपीन, 3 प्रोपीन, 5 प्रोपीन, तो हमारा क्या करता है कि वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, वो इन वाला, वो जो नंबर होता है, उस नंबर, वही नंबर डिसाइड करता है कि हमारा वो कहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है। तो अभी हम नॉर्मली बस एक फॉर्मूला बेसिक से सीख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम डबल बॉन्ड है तो सब पर डबल बॉन्ड लगा है, नहीं, किसी एक पर ही लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि इन का मतलब, प्रोपीन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, किसी एक पर। जैसे अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास देखो कितना है, C3 हो गया, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6। तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, गट क्या हो जाएगा हमारे पास। अभी इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अब ये देखो, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करिएगा। हमने बोला कार्बन हमारे पास कितने होने चाहिए, 4 बॉन्डिंग होने चाहिए। अब 4 बॉन्डिंग होगा तो देखो ध्यान से गिनो। पहले कार्बन के लिए लेकर चलते हैं, तो देखो 1 2 3 4, गॉट इट। अगर
हम इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हम क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर हम प्रोपेन का ए बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ए इस तरीके से होगा, ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, इधर इसमें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ेंगे, गॉट इट, बट इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इसमें हमारे पास इस तरीके से जुड़ा रहेगा। अब आप काउंट करेंगे तो आपका सब चीज़ सही आएगा। देखो इस कार्बन को लेकर चलेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो देखो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इसको लेकर चलेंगे तो 1 2 3 4, इसको लेकर चलेंगे तो 1 2 3 4, गॉट इट। अगर हम ऐसे बनाएं इस तरीके से तो देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 इसका कंप्लीट हो गया, इस पे 3 है, देखो 1 2 3 यानी केवल एक यहाँ पे चाहिए, हमें केवल एक हाइड्रोजन चाहिए। इस पे देखो कितने हैं 1 2 यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ए प्रोपेन का फार्मूला, गॉट इट। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन हमेशा 4 बॉन्डिंग करके चलना है। जैसे अगर हम बात कर किस कोई और ले, जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, 6 है तो हमें 6वें हाइड्रोजन का यूज करना है, ज़्यादा हाइड्रोजन की यूज हमें नहीं करनी। जैसे हम एक आगे एग्जाम्पल और लेते हैं कार्बन के को बांटने का। चलो जैसे हम मान लो हमें बताना है पेंटीन का, तो पेंटीन के लिए देखो 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 और 5 हो गया। पेंटीन बनाना है, पेंटीन का देखो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी क्योंकि तभी ना हमें पता चलेगा कितने हाइड्रोजन को हमें यूज करना है। अगर हम पेंटीन का फार्मूला बनाएंगे तो देखो पेंटीन का क्या होता है C5, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 5 2 या 10, यानी हाइड्रोजन हमें कितना लेकर चलना है 10। तो समझना इसको, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो हाइड्रोजन 1 2 ये हो गया, फिर देखो इस पे लगाए तो 3 इसके पास है, केवल एक हाइड्रोजन, इस पे 2 इस पे 2 इस पे 2 एक यहाँ पर, तो काउंट कर लो अब 10 मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर अब समझना, अगर यही हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से ऐसा, अगर हम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए देखो 1 2 3 ये हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 यानी केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके पास देखेंगे तो 1 2 3 इसके पास भी क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। इसके बाद देखो 1 2 और 1 2 3 ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखो अब सब पर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 इस पे देखेंगे तो 1 2 3 4 इस पे देखेंगे 1 2 3 4 इस पे देखेंगे 1 2 3 4, तो सब पर आएगा। जैसे अगर हम मान लो इसको और आगे लेकर चल रहे हैं, और आगे लेकर चल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अगर मान लो हम इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये सब तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे देखो इसके पास कितने हैं 1 2 3 यानी एक ही बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। इसके पास देखो 1 2 3 यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए, बस हाइड्रोजन एक चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 काउंट करके देख लो 10 आता है कि नहीं, तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 3 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन को, कैसे ही नहीं कि कहीं पे भी CH2 कहीं पे भी CH3 लगा दे, तो ये हमारे एकदम रॉन्ग मेथड है, एकदम गलत हो जाएगा। तो हमेशा हमें कार्बन के 4 वैलेंस को हम 4 बॉन्डिंग को कंप्लीट करते हुए हमें चलना है। लास्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एल्काइन। तो अगला हमारा जो है एल्काइन है, एल्काइन। तो अगर हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में,
चलो हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ कि एल्काइन में जो एल्काइन में क्या होता है, जो हमारे पास इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा उस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। गॉट इट। दूसरी चीज़, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक जो फार्मूला होता है इसका, वो हमारा क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। फिर इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हम सब में भी इन जोड़ते थे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, आयन, YnA, आयन। इस तरीके से हम इसको ए बनाएंगे। जैसे हम फार्मूला कुछ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें, देखो पहले चीज इसमें एक सिंगल अगर लेंगे तो नहीं बनेगा ना, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम रूट नंबर 2 लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, चलो यहीं पे बनाते हैं ना, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 लिखते हैं, मतलब 2 लिखते हैं, तो 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 8, तो ये हमारा क्या बन जाएगा C2H, 2 2 जा 4, अब 4 में से 2 निकाल दो, इसको हम बोल देंगे क्या, इथाइन। इसको हम बोल देंगे इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन, या ऐसे को हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। अगर हम यहाँ पे रूट नंबर 3 लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखो C3, फिर 3 2 जा 6, 2 निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 4, तो C3H4। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। अगर हम बात करें, मान लो हम 5 ले रहे हैं यहाँ पे, रूट नंबर 5, तो C5H, देखो 5 2 जा 10, 2 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हम बात करें पहला, जैसे हमने क्या लिया हुआ है, एसिटिलीन या एथाइन, C2H2। तो देखो कार्बन 2 है, 2 कार्बन हमने लगा दिया। अभी हमने क्या बताया कि अगर हम आयन वाले में चलेंगे तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई लगा देते हैं 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब इसके बाद हमने क्या बताया, हाइड्रोजन 2, तो हमें हाइड्रोजन 2 ही तो लेके चलेंगे तभी सही होगा, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड हो गया कंप्लीट। हमें इसके टेट्रावैलेंट करने के लिए केवल एक ही हाइड्रोजन की तो आवश्यकता है, तभी ना। देखो इस कार्बन की बात करेंगे, 1 3 4 बॉन्डिंग इसका, 1 3 इसका, 4 बॉन्डिंग इसका, यानी कि ए हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका C3H4 का, अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो 1 2 3, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब इसके साथ केवल क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसके साथ भी देखो क्या होगा, केवल एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, बट इसके पास देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3। अभी देखो ये क्या सही है, ध्यान से देखो आप लोग, क्या सही है, ये महागलत है, गलत का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग एक जगह 5 हो गई, कहाँ पर, इसमें तो सही है, देखो 1 2 3 4, इसमें तो भाई सही है, बट यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे फोकस करो आप लोग, यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। इसका मतलब हमारा जो इसके पास सही बनेगा, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में सर पढ़ाते रहेंगे, हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता, बट इसको देखना है क्योंकि वो चीज़ें गलत होती हैं। इसका अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, एक कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3, हम तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इस पे देखो क्या होगा, कोई भी इस पे कोई कार्बन होगा ही नहीं, क्योंकि एक खुद इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर हम काउंट करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं CH, फिर CH, फिर इधर से ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3, ऐसा कुछ। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम एक और लेते हैं जो हमारा बचा है C5 वाला,
तो देखो ये सब थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसको पूरी एकदम देखो, जो स्टार्टिंग में देखा होगा तो उसको स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल लगी होगी, निकल गया होगा, बट जो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है या कुछ लोग इसको ऊपरी तौर पे पढ़ा के चले जाते हैं। तो देखो अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे एक और एग्जांपल हम लेते हैं C5 और H8 का। तो इस देखो C5 1 2 3 4 5 हो गया। अगर हम लेके चलते हैं इसका हमें क्या बना, पेंटाइन बनाना है। अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ देखो 1 2 3 4 इसका कंप्लीट है। इसके साथ देखो 1 2 मतलब एक यहाँ एक यहाँ, इसके साथ 1 2 मतलब एक यहाँ, इसके साथ केवल 1 तो 1 2 3 काउंट कर लो ए हाइड्रोजन का। देखो एक यहाँ पर, फिर 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। जैसे अब ये तो पहला हो गया, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, तो अगर मान लो हमारे पास एक कार्बन हो गया इस तरीके से, ऐसा 5 हो गए। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड इधर लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पास 2 ही है, मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर, गॉट इट। ए हो जाएगा हमारे पास इधर, लेकिन इसका देखोगे तो 1 2 3 4 इस पे अब कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये कंप्लीट है। इस पे भी देखोगे तो ए भी क्या है, कंप्लीट है। हम बाकी जो लगाएंगे इधर लगाएंगे। काउंट कर लेते हैं 8 है कि नहीं, तो देखो 3 इधर 5 इधर 8 हो गया। इसका स्ट्रक्चर आगे कैसा बन सकता है, अगर हम इसको और आगे लेकर जाएं इधर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ पे तो सही है, ये भी सही हो गया। इस पे देखें तो इसका भी देखो 3 यहाँ 4, 1 यहाँ 4, इसका भी देखो 1 यहाँ 3 यहाँ 4, ये इधर हो गया। आगे बढ़ाते चलो, जैसे भी रहेगा बस समझ लो। तो इस तरीके से ए होते हैं बॉन्ड। तो आई होप आपको ए हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा। इसको आप लोग क्या करना, देखो जो पूरा देखना, ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, जो देखेगा उसको चीज़ें समझ में आएंगी। और जिसको लगे वीडियो अच्छा है तो वो लाइक करे ना करे उसकी मर्जी, बट इसको शेयर जरूर करे, दूसरों को भी, बहुत दूसरे जो उसके क्लासमेट है, उसके फ्रेंड है, उनको ये वीडियो अवश्य पहुँचाए। हमने एक वीडियो में जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।